Hello and welcome to the post-match analysis. What a game! पेशावर ज़ल्मी ने आज टोटल जो यंगस्टर्स की पावर शो की है ना, उसकी बेस के ऊपर जो आज उन्होंने डोमिनेट की है गेम। आप देखेंगे जितने भी सीनियर प्लेयर्स हैं उनमें से कोई भी प्लेयर जो है ना वो कोई ख़ास कंट्रीब्यूट नहीं कर पाया। हुसैन तलत का कह सकते हैं कि वो एक सीजनल प्लेयर है जो कि पीएसएल में और डोमेस्टिक में रेगुलर परफॉर्म करता आ रहा है। उसके अलावा मोहम्मद हारिस का जो 2 विकेट्स डाउन के बाद जो उसका कैमियो था 45 रन ऑफ 20 और बॉल, और जो एक टीम 5 पे 2 हो उसके 7 ओवरों में 85 रन बिकॉज ऑफ हारिस। क्या नॉक थी यार। ये इस तरह के बंदे जो है ना डेयरिंग, जिनके अंदर जज्बा है कुछ करने का, उनको कैरी करना पाकिस्तान की ज़रूरत है। उसके बाद क्या बॉलिंग स्पेल है। और जब से मैंने अली रज़ा को अंडर 19 के बाद कायद अज़म ट्रॉफ़ी में जब उसने फ़ाइनल में 8 से 10 आउट किए, तो तब से मैं इस बात को डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे कर रहा हूँ कि ये बंदा रेडी है, और ये रेडी है, इसको आप ज़ाया नहीं करेंगे। जैसे आपने एहसानुल्लाह को ज़ाया किया, जैसे आपने शाहनवाज़ धानी को ज़ाया किया, जैसे नसीम शाह ज़ाया हो गया है। क्योंकि नसीम शाह में जो टैलेंट था वो उस तरह से वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा। तो ये बंदा रेड बॉल क्रिकेट के लिए रेडी है, अली रज़ा। इसको आप T20 क्रिकेट अपनी लीग के अलावा कहीं पे खेलने का एनओसी ना दें। ये लॉन्गर फॉर्मेट का घोड़ा है, और इसको जो प्रॉपर लॉन्गर फॉर्मेट खिलाया जाए, एक बंदा हमें नज़र आया जो कि पाकिस्तान को लॉन्गर फॉर्मेट में फॉर लॉन्गर टाइम सर्व कर सकता है। तो इसको जाने नहीं देना चाहिए, इसकी फ़िटनेस ख़राब। दूसरी जो बात है ना, मैं इनके ऊपर चले हुए कारतूसों के ऊपर मैं बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहूँगा कि ये क्यों नहीं कुछ कर रहे, क्योंकि इनके ऊपर ऑलरेडी हमने ना बहुत ज़्यादा टाइम जो है ना इनके ऊपर हमने वेस्ट कर दिया है। बाबर, रिजवान ख़त्म हो चुके हैं, क्योंकि ये मॉडर्न डे क्रिकेट के साथ खुद को मोल्ड नहीं कर पाए। तो इनके ऊपर अगर ये लीग्स में भी परफॉर्म नहीं कर रहे, इंटरनेशनल में तो वैसे ही नहीं करते, तो लीग्स में भी अब ये परफॉर्म नहीं कर रहे, तो सोचें कि इनकी क्या हालत हुई पड़ी है। तो सारा जो फोकस होना चाहिए शिफ्ट होना चाहिए यंगस्टर्स के ऊपर, और टैलेंट जो है आज के मैच में और कल का जो कोयटा के मैच में और कराची के मैच में कोई 1-2 लड़के नज़र आने शुरू हुए हैं। हालांकि मैं आज आईपीएल का जो डे मैच था वो मैंने थोड़ा सा देखा, और उसमें एक चीज़ बड़ी सरप्राइजिंग थी कि दोनों जो टीम्स थी, दोनों ने 9 होम ग्राउंड प्लेयर्स यानी कि इंडियन प्लेयर्स खिलाए थे। हालांकि 4 फॉरनर्स का आपके पास ऑप्शन होता है, आपके पास प्लेयर्स मौजूद हैं, लेकिन आप अपने प्लेयर्स को प्रेफर कर रहे हैं क्योंकि उनके पास इतने तगड़े प्लेयर हैं जो कि फॉरनर से अच्छे हैं। और हमारे पास 4 फॉरनर्स के साथ 7 प्लेयर नहीं मिल रहे होते कि हम किसको खिलाएं। तो हम इतना पीछे हैं इंटरनेशनल क्रिकेट के स्टैंडर्ड से, आईपीएल के स्टैंडर्ड से। तो हमें उसके लिए निकलने के लिए इन यंगस्टर्स के ऊपर बिलीव करना होगा। यही जो हैं ये पाकिस्तान को लॉन्ग टाइम सर्व करें, और इनके फुट ग्राउंडेड रहने चाहिए, इनको ख़राब नहीं होने देना। जैसे नसीम शाह, शहीन शाह, बाबर आजम एट सम इंस्टिंक्ट, कि वो उसको जब रमीज़ राजा ने बोला ना कि बाबर के अलावा तो हम सोच भी नहीं सकते, तो वहाँ से वो ख़राब हुआ है। उससे पहले वो बहुत अच्छा था, सब कुछ बहुत अच्छा था, लेकिन जो किसी को जी। तो थर्ड पॉइंट जो मेरा है ना फॉर डिस्कशन, वो ये है कि अभी 8-9 मैचेस पीएसएल के हो गए हैं, और एक मैच में जो 200 प्लस स्कोर जो है ना वो चेज़ हुआ है। अदरवाइज़ सारी टीम सेकंड बैटिंग में स्ट्रगल कर रही है। तो यही वो पैटर्न है जिसके ऊपर पाकिस्तान की क्रिकेट भी स्ट्रगल करती है। तो पाकिस्तान चेज़ में स्ट्रगल करती है, और वही जो पैटर्न है वो पीएसएल में, हालांकि पीएसएल में ऐसा नहीं होता था, टीम्स चेज़ अच्छा करती थी। तो अभी जो है वो अनसेटल्ड हैं बहुत सारे प्लेयर्स, क्योंकि इंटरनेशनल परफॉर्मेंस बहुत बुरी गई है। उसके बाद वो उनका कॉन्फिडेंस नहीं है कि 200 लग गया तो इसको चेज़ करना है, उसके लिए पूरे ओवर खेलने पड़ेंगे, बैटर्स को विकेट पर टाइम देना पड़ेगा। 10 रन पर ओवर बन ही जाते हैं T20 क्रिकेट में अगर बैट्समैन विकेट पर टाइम दे। तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है कि चेजिंग में हम जैसे इंटरनेशनल में है वैसे ही पैथेटिक पीएसएल में होते जा रहे हैं।
और कोई भी जेम्स विंस के अलावा जो फॉरेनर क्रिकेटर है वो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अभी तक परफॉर्म नहीं कर पाया। मिच ओवन के बारे में बहुत हाइप है और आज भी उसने अच्छा किया है, लेकिन उसको उसके नंबर पे नहीं खिलाया जा रहा। आई थिंक बाबर की फॉर्म नहीं लगी हुई, तो उसके लिए ये बेटर होगा कि वो ओवन को साइम के साथ ओपन करने दे, हारिस को नंबर 3 पे आने दे और ख़ुद नंबर 4 पे आए और वहाँ से फिर 20 ओवर खेले। उससे ये कि उसकी स्पिन की जो बैटिंग है वो भी इम्प्रूव हो जाएगी और उसका जो स्ट्राइक रेट है वो भी इम्प्रूव होगा और क्रीज पे खड़े होने का उसे टाइम भी मिलेगा। तो ये उसको करना चाहिए, लेकिन वो करेगा नहीं क्योंकि वो किसी की सुनता नहीं, फिर वो कहता है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जो क्रिकेट है वो जिस तरह की हो रही है फास्ट क्रिकेट, हम उससे अभी बहुत पीछे हैं। तो ये यंगस्टर्स के ऊपर सिर्फ बिलीव करके हम उस लेवल पे जा सकते हैं। तो इसको जो है ना, ज़्यादा से ज़्यादा यंगस्टर्स हमें इस यहाँ से निकलें और पाकिस्तान को सर्व